हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। यहाँ पर आप नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, थर्ड पर्सन सिनेरियो है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, क्रश है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, ये सबके लिए रीडिंग होने वाली है। ठीक है, सो इस रीडिंग में सबसे पहले मैं डाइस के थ्रू हम देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। उसके बाद हम जो है टैरो के थ्रू देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज। थर्ड पर्सन सिनेरियो भी चेक करेंगे इफ़ इज़ देयर एनी थर्ड पर्सन। ठीक है, और फैमिली सेक्शन भी देखने वाले हैं, फैमिली इशू अगर कुछ है यहाँ पर। और उसके बाद मैं एट दी एंड गाइडेंस भी बताऊंगी, तो रीडिंग में बने रहिएगा। रीडिंग को बहुत शांत दिमाग से देखिएगा और गाइडेंस ज़रूर सुन के चाहिएगा। चलिए देखते हैं डाइस के थ्रू कि आपके पर्सन की एनर्जीज राइट नाउ में क्या हैं। रीडिंग से कनेक्ट हो जाएं विद 333 एंड डाइस से कनेक्ट हों, अपने पर्सन के बारे में ज़रूर सोचें। चलिए देखते हैं मीन राशि, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। Okay, first house, then we have Pisces, and then we have Ketu. Hmm. देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मीन राशि आपके पर्सन जो है इस समय पर बेस होता है ना रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने का, स्टेबल करने का, रिश्ते को नाम देने का, या रिश्ते में जिम्मेदारी से जो है सोच विचार करके जो है कुछ चीज़ों को लेट गो करना, कुछ चीज़ों को डिस्कस करना, है ना, कि इस बारे में डिस्कस हो सकता है, इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए, चलो इस चीज़ को लेट गो करते हैं, छोड़ते हैं। जितना टाइम इसको रखेंगे, जितना इसको इस लास्टिक को खींचते चले जाएंगे, बातें उतनी बढ़ती चली जाएंगी। तो आपके पर्सन इस तरीके के ध्यान में अभी हैं फॉर श्योर। मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट हाउस कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपके पर्सन जो हैं स्टेबिलिटी के बारे में, रिश्ते की फाउंडेशन के बारे में ज़रूर विचार कर रहे हैं। देन वी हैव द पाइसेस, एंड पाइसेस यहाँ पर ये बताता है कि देखो कोई ना कोई तो मैं बोलूँगी ऐसा टाइम पीरियड हुआ है आप दोनों के बीच में जहाँ पर इनको या तो अवेकनिंग महसूस हुई है, या फिर स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा ध्यान जाने लगा है, जहाँ पर ना इंट्यूशन से कनेक्टिविटी फील हो रही है, जहाँ पर चीज़ें समझने की थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है। आप कह सकते हो कि सामने वाले को समझने के लिए भी थोड़ा सा ना कई बार हमें खुद के अंदर भी झांकना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसको सुन लो, हाँ ठीक है, हमें समझ में आई, ठीक है, नहीं समझ में आई तो ठीक है। नहीं, हम अपने अंदर भी झांकते हैं कि क्या मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रही हूँ, क्या मैं इसको ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, क्या मैं इसको समझ पा रही हूँ, क्या मैं लिटरली सच में इसको समझ पा रही हूँ, या सिर्फ मैं दिखावा कर रही हूँ समझने की, है ना। तो ये वो चीज़ें हैं, एनालाइज वाली एनर्जी है, पर्सपेक्टिव चेंज होने की एनर्जी है। ठीक है, देन यहाँ पर अगर देखा जाए केतु साथ में आ रहे हैं, तो फॉर श्योर मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ में दे आर लाइक कि इनकी जो इंट्यूशन है वो बहुत, मैं बोलूँगी, सही इनको गाइड कर रही है। इनकी इंट्यूशन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की इनको गाइडेंस दे रही है, और इनकी इंट्यूशन इनकी गुरु बनी हुई है। ठीक है, अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि केतु है, तो कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। ऐसा इनके मन में आ रहा है कि ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप आपसे ज़रूर रखते हैं, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप आपके और उनके बीच में है। ठीक है, चलो सो पर्सन की एनर्जी टैरो के थ्रू देखते हैं क्या है आपके लिए। आई टेक 4 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड हम देखेंगे पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। मीन राशि, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। मीन राशि के पर्सन के इंटेंशंस मीन राशि के लिए क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। ओके, सो मीन राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। मीन राशि के पर्सन के साथ मीन राशि के रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओके,
सो लेट्स गो टुवर्ड्स करंट एनर्जीज। पर्सन की एनर्जीज जो हैं आपके लिए करंटली वो क्या हैं, फीलिंग्स जो हैं वो क्या हैं। सो द कॉन्ट्रैक्ट, देखो मैंने आपको पहले आपके डाइस में भी बोला कि क्या चीज़ें ठीक हैं, क्या स्टेबिलिटी वो ला सकते हैं, किस तरीके से वो इस रिश्ते को एक फाउंडेशन दे सकते हैं। तो फीलिंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट की आ रही है, जस्टिस की आ रही है, फीलिंग बैलेंस की आ रही है ना। तो दे आर लाइक कि इनको आपके साथ रिश्ता बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस रिश्ते में शायद एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए और वो अभी भी लेकर बैठे हुए हैं उन चीज़ों को, है ना। तो वो चीज़ें लेट गो करना है। फिर यहाँ पर अगर देखें तो वीनस की एनर्जी आ रही है, लीब्रा की एनर्जी आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रिश्ते में मैरिज के लिए, कंपैटिबिलिटी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सोचा जा रहा है। इस रिश्ते में आपके साथ रिश्ते में जैसे अगर आप 100% इस रिश्ते में गिवन रहे हैं तो आपके साथ रिश्ते में 100% गिवन जो है एनर्जीज़ में रहें, ठीक है। ये यहाँ पर सोचा जा रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी कोई ना कोई बॉन्ड साइन करना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, अगर आप लोगों के बीच में लीगल इशू कोई चल रहा है तो वहाँ पर चीज़ों को स्टेबल करना, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा सा जो है चीज़ों को मैं बोलूँगी सुलह मशवरा से ठीक कर लेना। ऐसी एनर्जीज़ इनकी फीलिंग्स में है और मैं बहुत बैलेंस देख रही हूँ इस इंसान को, बहुत मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ का मैं बहुत बैलेंस देख रही हूँ इस इंसान के अंदर। ये जस्टिस देना चाहते हैं, फीलिंग्स में यही है कि इनको जस्टिस देना है इस रिश्ते को। यहाँ बुक्स जो है ना वो नॉलेज की ही बात कर रहे हैं और आई थिंक मैंने ये बात कही थी आपको कि कहीं ना कहीं इनके अंदर वो अवेकनिंग वाली एनर्जी, चीज़ों को चेंज करके मतलब चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज होना, ये सब कुछ नॉलेज के साथ ही आता है ना। तो ये यहीं पर आ रही है बात कि फॉर श्योर इस इंसान को थोड़ी सी तो मैं बोलूँगी विजडम, थोड़ा सा ज्ञान इनके अंदर आ रहा है कि इस रिश्ते में जस्टिस करना चाहिए। ओके, मीन राशि, द 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स ये कहता है कि सिर्फ सेल्फिश होना सही नहीं है, बैलेंस में रहना सही है। सेल्फिश भी है इंसान, कोई इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ, कोई पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो सेल्फिश ना हो, पर बैलेंस, सिर्फ सेल्फिश होना भी सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि फॉर श्योर इस इंसान ने एक पॉज ले रखा था, इस इंसान ने अपने ऊपर पूरा ध्यान था इसका, इस इंसान का पूरा ध्यान इसकी मैं बोलूँगी डिज़ायर्स पर था, इसके विश फुलफिलमेंट्स पे था, इसकी लाइफ में इसकी अचीवमेंट्स पे था, बट जिसकी वजह से इस रिश्ते पर इसने ध्यान नहीं दिया और रिश्ता कहीं ना कहीं थोड़ा डगमगा गया। बट नाउ अगर देखा जाए तो ये इस रिश्ते को बैलेंस करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत हैप्पी फील करते हैं, ठीक है। जब इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं तो बड़ा हैप्पी सा फील करते हैं ये। ओके, मीन राशि, इंटेंशंस जो है वो हीलिंग की हैं। इंटेंशंस हैं कि इस रिश्ते में प्योरिफिकेशन आए। अगर आप देखो इस कार्ड में ज़्यादातर आपको अग्नि अग्नि का कलर दिख रहा होगा, अग्नि दिख रही होगी। अग्नि प्योरिफिकेशन की बात करती है। तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो भी पास्ट का रहा है, जैसे मैंने कहा लेट गो करनी पड़ेगी कुछ बातें, है ना, कुछ बातें दिमाग से निकालनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती नहीं है पर लेकर बैठे हुए हैं उनको, तो उन चीज़ों को भूलना होगा और फिर से एक न्यू बिगनिंग करनी होगी। अगेन नंबर 6 की एनर्जी है यहाँ पर फॉर श्योर। चीज़ों में देखो दोनों तरफ से सपोर्ट चाहिए होगा, सिर्फ एक इंसान पूरा सब कुछ रिश्ते में बना ले ऐसा कभी नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस के बारे में सोच रहे हैं और इंटेंशंस भी है कि बहुत पीछे जो हो चुका है उसको छोड़ आए पीछे अब, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। द 4 ऑफ कप्स, फॉर श्योर हीलिंग, फॉर श्योर यहाँ पर न्यू बिगनिंग। और जो पास्ट की तरफ नज़र रख के बैठे ना, पास्ट में तूने ऐसा किया, पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में वो हुआ था, और अब अगर सॉरी अपॉलॉजी भी आ रहा है कहीं से, अगर आपके पर्सन सॉरी अपॉलॉजी कर रहे हैं या आप सॉरी अपॉलॉजी कर रहे हो, तो उन चीज़ों को ना एक्सेप्ट करना, क्योंकि पास्ट के ग्रजेस लेकर बैठे या पास्ट में कुछ चीज़ें जो है एक्स्ट्रा हो गई। मान लो किसी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया, हो सकता है किसी ने थर्ड पर्सन सिनेरियो ले आए बीच में, किसी ने और लोगों की बातों को सुनकर इस रिश्ते को ख़राब किया। वो सारी बातों को भूल जाओ, अब एक नई बिगनिंग हो और जो भी पास्ट में एडिक्शंस रही या ऑप्शंस रहे उन चीज़ों को प्योरीफाई करो। ये इंटेंशन है आपके पर्सन की। ओके, यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स और लूँगी अभी इन्हीं कार्ड्स के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन लीगल मैरिज के बारे में भी सोच रहे हैं। आई थिंक मुझे ऐसा यहाँ पर फील हुआ शफलिंग के दौरान। ये क्यूट स्माइल अट्रैक्ट्स मी टुवर्ड्स यू, और आई थिंक मैंने बोला था कि कहीं कुछ कनेक्शन आप लोगों के बीच में है, इस इंसान को ऐसा लगता है बॉन्ड है कोई। सो नो एक्सपेक्टेशन, प्योरली लव्स यू फॉर श्योर। यहाँ पर इस इंसान को आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन नहीं है, वे बहुत प्यार करते हैं आपसे और चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। इंटेंशंस यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, देखो मेरे को पहले भी एक कार्ड से थोड़ा सा सैटर्न की एनर्जी आई थी, अभी यहाँ पर भी मुझे एमेथिस्ट दिखा जिससे मुझे सैटर्न की एनर्जी पर ध्यान जा रहा है। तो हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी बाउंड्री वाली, बाउंडेशंस वाली आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है।
लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस, एंड द कम्युनिकेशन। ठीक है, सो हाँ प्यार है, फॉर श्योर प्यार है, एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे, या तो देखो इंटेंशंस यही है कि ये अपनी फीलिंग्स को छुपाए रखें और जो है सीक्रेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, बट कहीं ना कहीं बिना कुछ कहे, ठीक है ना, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हाँ कुछ तो बॉन्ड है हम दोनों के बीच में, है ना, ये एनर्जी है। एंड आई लव योर वॉइस, आई कैन टॉक विद यू डे एंड नाइट। तो भाई देखो बातचीत करना चाहते हैं और पुरानी जो भी बातचीत है उनमें सुलह भी लाना चाहते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन होगा तो पास्ट की चीज़ें खत्म होंगी जो भी लेकर बैठे हो मन में, है ना। यहाँ पर नेम इनिशियल्स देखते हैं मीन राशि। नेम इनिशियल्स में QGIRLFD पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है? द सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बड़े ऑब्सेस्ड है आपसे कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो कम्युनिकेशन का कार्ड भी आया, तो बहुत ही जल्दी कोई कांटेक्ट मैसेज आ सकता है और ये इंसान बहुत फ्लर्टिशियस हो सकते हैं आपके साथ, ठीक है। एंड यू आर द वन जिसके साथ बात करना एक डिज़ायर है इनके, मतलब कहते हैं ना एक होता है ना कि देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स 4 ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन्स कि मतलब बड़ा आंखें तक तका के मतलब देख रहे हैं कि कब आपके साथ बातचीत शुरू हो जाए, फिर से आप लोगों के बीच में फिर से बातचीत शुरू हो, बट वैसी बात जिसमें आप दोनों खुश हैं, जिस मतलब ये नहीं कि अगर ये फ्लर्ट कर रहे हैं और आप सुन ही नहीं रहे तो वो नहीं, मतलब जिसमें दोनों की केमिस्ट्री है, ओके। देन द आउटकम इज डिसीट। मुझे ऐसा लग रहा है आउटकम में ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो हो सकता है, या तो देखो कुछ लोगों के लिए मनी मैटर बीच में आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए कोई और है जो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कुछ, ठीक है, चाह रहा है, ठीक है, कि जैसे मतलब आप लोग दूर हो जाएं, या आप लोगों के बीच में चिटिंग को लेकर आना, या आप लोगों के बीच में कार्मिक, जैसे मैंने कहा कुछ कार्मिक हो सकता है आप दोनों के बीच में, कार्मिक चीज़ें ख़त्म हो जाना, एंड हो जाना, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आउटकम अभी बहुत, क्योंकि करंट आउटकम है तो करंट आउटकम मुझे बहुत कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, बहुत बेस्ट नज़र नहीं आ रहा है, बट हाँ ऐसा है कि कुछ लोग जा सकते हैं लाइफ में से, आप दोनों की लाइफ में से, जो थोड़ा सा केओस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। बट ये ना ये फिर भी मैं तब भी ये बोलूँगी कि ये बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ी सी नेगेटिव साइड में जा सकता है, कि मतलब मान लो एक इंसान का आप दोनों कार्मिक थे, इनका आपकी लाइफ में लेसन जो भी इनको आपने आप से इनको मिलने थे वो लेसन आपको मिल गए और अब ये आपकी लाइफ से चले गए, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? थोड़ा बहुत मैं बोलूँगी एक दूसरे के लिए जो भी अटैचमेंट है या जो भी सपने हैं ना, वो कहीं ना कहीं गायब से हो गए हैं, थोड़ी सी जो केमिस्ट्री थी वो गायब हो गई है। मून के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं बोलूँगी फ्लक्चुएशन है माइंडसेट में, इमोशंस में, और क्योंकि नाइट भी आ रहा है साथ में, तो बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी स्टेबल नहीं है ये इंसान की लाइफ में। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा परेशान ज़रूर हैं, और मून भी कहीं ना कहीं लो एनर्जी की बात करता है। सो हो सकता है यहाँ पर किसी को इमोशनली हर्ट हुआ है, बट वो अपने ही मन में रख रहा है अपनी बातें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि जो केमिस्ट्री इनको लग रही थी सामने वाले के साथ बनेगी वो बनी नहीं, ठीक है। फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली को थोड़ा सा गुस्सा है आप पे। गुस्सा है, किस चीज़ का गुस्सा है? कि जो भी उनकी नेटवर्किंग है, जो भी उनके आसपास के लोग हैं, शायद वहाँ तक बातें जा रही हैं, और चीज़ें डिले क्यों हो रही हैं, आपकी तरफ से डिले क्यों आ रहा है ना, इन चीज़ों पे थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं। एक्शन इनिशिएट देखने को मिल सकता है, बट ये ना लगभग नवंबर दिसंबर तक दिखेगा, उससे पहले नहीं नज़र आ रहा मुझे, ठीक है। यहाँ पर गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, और मैं राशियाँ बताती हूँ। पहले तो राशियाँ हैं टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, स्पाइसीज, और हाँ ये राशियाँ हैं। गाइडेंस क्या है आपके लिए? कैसल, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। अभी इस टाइम ना बहुत रिजिड मत हो, बहुत पीछे मत भागो चीज़ों के, सारे आंसर्स अभी मुझे जानने हैं, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, और अपने आप के ऊपर डाउट करना, अपने ऊपर बहुत हार्श हो जाना, ये नहीं है अभी वो टाइम। अभी अपने आप को जितना हो सके हीलिंग दो, जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स कराओ, इस चीज़ के बारे में सोचना भी बंद कर दो, ठीक है। चीज़ें टाइम के साथ ठीक हो जाएंगी, बट आपकी बॉडी को ना, आपके माइंड को आपने बहुत भर रखा है, खाली करो उसको, हीलिंग दो अपनी बॉडी अपने माइंड को, ठीक है।
ये है रीडिंग आपके लिए। पाइसेस अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।